वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का व्लॉग मैं जा रही हूँ कुछ ज़रूरी काम से घर से, और गाड़ी का ऑयल चेंज होना है आज, और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी है। फास अब आ गए हैं, तो चलें आप भी मेरे साथ और देखते हैं। एक लेना, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है ना। अलीशा अपने टर्न का वेट कर रही नहीं। हाय मेरा बच्चा बहुत सीधा है। यहाँ पे इन्होंने चॉकलेट्स भी रखी थी, वो हटा दी हैं। Which kisses? No more kisses? No. Oh, okay. And there was like Jolly Ranchers and other stuff. No? A gray आप आस के? circle, या and the candy was in there, and हम लोग आए हुए गाड़ी का ऑयल चेंज कराने के लिए। और And Mama, जी do you remember when there was Jello and kisses? I hated those. नहीं, पोनी मेरे पास कोई so नहीं है। bad, but Yeah. the kisses with no filling and stuff. That's the only thing I like with the. यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है ऑब्वियसली, तो गाड़ियाँ वो ऐसे बाहर खड़ी होती हैं, वो भी अपने नंबर पे ले जाएंगे। और यहाँ से होके फिर हमें ज़रा वॉलमार्ट जाना है, बच्चों को शैम्पू वगैरह लेने हैं। एक तो उस कैमरे में फ्रंट में बनाते हैं, अच्छा इधर देख रहे हैं, तो फिर उसके बाद मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है इन्होंने, अगर किसी को कोई काम करना है तो कर सकता है। बच्चे अपना गेम खेल रहे हैं। आपने इसका कनेक्ट कर दिया है इसके साथ? नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनका हॉटस्पॉट नहीं है ना, यहाँ पे इनका कोई हॉटस्पॉट नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा शोरूम है, इसके अंदर ही इनका जो है वो जो गाड़ियों के ऑयल चेंज होते हैं वो बना हुआ है। ओह सॉरी, थैंक यू बेटा। अभी मैं आपको पेपर टॉवल चाहिए? चलो बेटा आ जाओ। आपके? हाँ बेटा, चलो जी हमारी गाड़ी का काम हो गया। अब हम जा रहे हैं वॉलमार्ट, और गाड़ी तो खैर खुली हुई थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। एक सेकेंड। हवा तो अच्छी चल रही है आज। आप आगे बैठ लेंगे बाजी? गर्मी नहीं है। नहीं गर्मी तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हवा अच्छी है। नेक्स्ट वीक शायद गर्म होगा बेटा। एक सेकेंड। वॉलमार्ट जा रहे हैं। ये लो जी, ये हमारा हो गया है, और हमारे लगे हैं $80.95 ये गाड़ी का ना ऑयल चेंज कराने के। बेटा मुझे यहाँ से ना, अलीशा मैं ये वाला शैम्पू ले रही हूँ। नहीं ये डव है, डव नहीं मुझे चाहिए, ये लॉरियल का लेती हूँ ना इस दफ़ा। नहीं लोरियल अच्छा नहीं। क्यों? लोग बोलते लोरियल आपका बालों को डैमेज करता है। रियली? अच्छा फिर मैं ये ले लेती हूँ, उसका पेंटीन का है ना, छोटा वाला लेती हूँ कोई। ये सही है, पैंटीन का ये ले, ये रिपेयर एंड प्रोटेक्ट ये अच्छा है। चल ऐसी चीज़ें ले रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ इन्होंने ना ऐसे कैमरास लगा दिए, यहाँ पे सब रिकॉर्डिंग हो रही होती है जब आप आते, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ से चीज़ें चोरी कर लेती थी। नहीं मैं नहीं इसको गन लेके दे रही, तंग करेगा सबको घर पे। तो मुझे जो हार्ड वाटर के स्टेन्स होते हैं, जी जान, हार्ड वाटर स्टेन्स होते हैं ना, बाथरूम के नलकों वगैरह पे हो जाते हैं, उसके लिए मुझे चाहिए कुछ लिक्विड। हाँ नहीं वो नहीं चाहिए बेटा। एक तो ये ले लेती हूँ। फात ये केमिकल है, छोड़िए। मुझे वो देखने हैं कौन कौन से। क्लीन पिक बाथरूम फोमिंग सरफेस क्लीनर, एक ये है, फोमिंग ब्लीच है। ये वैसे काम करता भी नहीं है, बेकार है ये स्क्रब का। और टाइल्स, ये पिंक वाला जो है ना सरफेस क्लीनर ग्रेप फ्रूट, देखती हूँ उसमें से कौन सा सही रहेगा। मोल्ड एंड माइल्ड्यू रिमूवर, एक तो ये ले लेती हूँ, ये सही है।
ब्रशलेस, ये झूठ होता है, कोई ब्रशलेस नहीं होता। अच्छा, लाइम, कैल्शियम और रस्ट। कौन? ओके, ये वाला। हाँ, आई डोंट केयर वाकई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Really? I don't Hold this. Thanks. I don't want to be poor. अच्छा जी, हम लोग घर आ गए, अल्लाह का शुक्र है। बस अब मैं जल्दी से जो है खाने का कुछ करूं। मैं बनाने लगी हूँ चावल, क्योंकि वो जल्दी बन जाएंगे। तो बच्चों का भी दिल है, कोफ्ता राइस बनाते हैं जी फटाफट। बस यही होता है ना, घर आके जल्दी जल्दी से काम करना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे फिर। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जब शादी नहीं हुई थी ना, तो आप यकीन करें कि कहीं बाहर जाना, मार्केट घूमना, शॉपिंग करना, ये बड़ा फ़न होता था। वो इस वजह से फ़न लगता था क्योंकि हमें पता होता था घर आएंगे तो खाना तैयार मिलेगा, कोई ऐसी स्ट्रेस वाली बात नहीं थी। लेकिन अब जब खुद शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो फिर ये एक बहुत ज़्यादा ना हम औरतों पे ये ज़िम्मेदारी होती है कि हमने इनके लिए क्या करना है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके घर का कोई और मेंबर बीमार है ना, तो हम जो औरतें होती हैं ना, हम उसकी टेक केयर कर लेते हैं, हम उनको संभाल लेते हैं। लेकिन अगर हाउस वाइफ बीमार पड़ जाए ना, तो उसको संभालने के लिए सबको बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा हम लोगों को अप्रिशिएट ना किया जाता हो, लेकिन आपको पता है कि ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है घर की ख़वातीन के ऊपर। जो मर्द हज़रात बाहर जॉब करने जाते हैं, ऑब्वियसली उनको उनको बाहर का देखना होता है, सब कुछ कमा के लाना, मैनेज करना, फाइनेंसेस, ये वो। तो उनके लिए फिर सब चीज़ें घर पे तैयार करके रखना, ताकि जब वो आएँ तो उनको परेशानी ना हो कि खाना बनाना है, लॉन्ड्री करनी है, बर्तन धोने, ये वो। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो अब यही होता है यहाँ पे। देखें फिर अमेरिका में क्या है ना कि ज़्यादा हेल्प ही नहीं होती है। पाकिस्तान में तो ये होता है ना, घर के पास तंदूर है, चलो जी रोटियाँ मंगा ली, नान मंगा लिए। यहाँ तो वो सीन भी नहीं होता। तो हमें सब कुछ काम अपने जल्दी जल्दी टाइम सिर करने पड़ते हैं। एक बात ज़रूर मैंने देखी है बाहर के मुल्क में आके, यहाँ आके जब से मैं रह रही हूँ, सीखा है मैंने कि हमें ये जो इंडिपेंडेंस है ना यहाँ पे रहने की, ये हमें बहुत कुछ सिखा देती है। हम लोग सीख जाते हैं अपना घर कैसे लेके चलना, अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते फिर दूसरों के ऊपर, कि कोई दूसरा मशवरा देगा या दूसरा कोई हमारी मदद को आएगा तो हाय काम होगा। नहीं, हमें पता होता है कि हमने ही वन मैन आर्मी बनना है और अपना सारा घर संभालना है, ये सीन होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी है मेरे परवरदिगार ने, जो जैसे मैं हूँ या मेरी तरह और जो मेरी बहनें यहाँ पे रह रही हैं, वो मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगी इंशाल्लाह, कि हम लोग कैसे भी हों मैनेज कर ही लेते हैं अपने घर की सारी सिचुएशंस को। तो बस ये अल्लाह पाक का फजल हो जाता है कि सारे काम जो है वो टाइम से हो जाते हैं। अच्छा, मैं क्या कर रही थी कि मैंने जैसे आपको बताया कि खाना मुझे बनाना था जल्दी जल्दी, तो कैमरा ऑब्वियसली मेरा काउंटर पे पड़ा हुआ था। तो बस वो मैंने एक जगह पे रखा था, फिर मुझे ख्याल आया, मैं कोई हुई मैं तो उधर घूम रही हूँ तो कैमरा तो इत्थे पे है, बड़ी गलत गल हो गई है जी। खैर जी, मैंने फटाफट से कैमरे को किया एडजस्ट, और यहाँ मैंने डाल दिया था अपने पॉट के अंदर जो है ऑयल, और उसके साथ प्याज डाल दिया था। और अब मैं जो हूँ जल्दी से दूसरी तरफ कोफ्तों का सामान कर रही थी। अच्छा, ये ऑयल जो है सुबह मैंने यूज़ किया था तो वो पड़ा हुआ था, तो उसी के अंदर मैंने सोचा जो है ना कोफ्ते में जल्दी से बना के फटाफट से इनको तल लूँ, ताकि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि मैंने बना के कोफ्ते रखे नहीं थे, कीमा रखा हुआ था सारा मसाला वगैरह लगा के, तो मुझे वो बनाने थे अपने ना, ये मतलब मुझे कोफ्ते तैयार करने थे। कभी कभार कुछ समझ नहीं आती कि आप क्या करें। पहले मैंने सोचा सालन बना लूँ साथ रोटी, भी यार मेरी हिम्मत नहीं थी रोटियां साथ साथ बनाने की, तो मैंने फिर जल्दी से जो है यही बना लिया। अच्छा, आप ज़रूर इस तरीके से बनाएं राइस, ये बड़े मज़ेदार बनते हैं। अगर आप छोटे साइज़ के ना कोफ्ते बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे बाइट साइज़ के, तो एक मोती पुलाव भी उसको बोलते हैं, वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें बहुत छोटे होते हैं कोफ्तों का साइज़। तो अब मैं जो हूँ उसके अंदर, यहाँ मैंने जल्दी से गोल गोल कोफ्ते बना के कीमे के रख दिए थे तलने के लिए। तलना बहुत अच्छा है, इससे कोफ्ते आपके टूटेंगे नहीं सालन में जाके, या चावलों में टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं जो हूँ इसके अंदर डाल रही थी जो ज़रूरी मसाले हैं चावलों के अंदर, जिसमें दालचीनी हो गई, इलायचियाँ हो गई, बड़ी इलायची, छोटी इलायची हो गई, और फिर इसके अलावा जैसे वो होता है ज़ीरा हो गया, और लौंग हो गए, ये चीज़ें ना इस तरह की।
वो मैं डाल रही थी। उसके अंदर मैं कहा थोड़ा सा मसाला वहाँ पे रेडी करते हैं जी, ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से तेल के अंदर चली जाए। तो ये चीज़ें ज़रा साथ साथ करने में ना हो जाता है। बच्चियाँ ऊपर चली गई थी, सामान इतना ज़्यादा नहीं था, वो मैंने रख लिया था। बाकी जो ऊपर बाथरूम में रखने की चीज़ें थी वो अलीशा भी वो ऊपर ले गई थी। तो ये था कि बच्चों की वो छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में ये होता है कि ये टेंशन नहीं होती कि हाई जी इनको स्कूल से भी लेकर आना है और स्कूल छोड़ना भी है, ये वो। तो वो एक आपको रिलैक्स टाइम मिल जाता है मॉर्निंग और आफ्टरनून में। बच्चे घर होते हैं, आपकी आंखों के सामने होते हैं, तो वो भी बड़ा एक इंसान का ना एक सुकून होता है। लोग कहते तो है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पे बहुत सारे लोग मूवीज़ बनाते हैं, वीडियोस चढ़ाते हैं कि माँ खुश हो रही होती है, पार्टी कर रहे होते हैं। ठीक है, एक फ़न के लिए ये बात सही है, लेकिन आप यकीन करें बच्चे जब घर में होते हैं ना, मुझे तो सुकून होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये खेलते भी हैं, लड़ते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे पता होता है मेरे बच्चे मेरे सामने हैं, मेरे पास हैं, घर के अंदर है, महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कोफ्ते जो है वो मैं अब उनको आप देख रहे हैं, उनको उलट पुलट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से बना लूँगी मैं। यहाँ मैंने मसाला बना लिया था, जो पुलाव का मसाला होता है, छोटे छोटे बारीक काट के मैंने आलू डाल लिए थे। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाली थी, और कोफ्ते तो ऑब्वियसली डन ही थे, वो मैंने डाले थे मसाले में। और मेरे पास था तकरीबन 2 सवा 2 कप पानी, सॉरी चावल। देखिए डिपेंड करता है आपके पास कितना बड़ा ग्लास है। मेरे पास छोटे साइज़ का है, जो इलेक्ट्रिक कुकर होता है ना, जो उसके साथ आता है। जिन लोगों के पास होगा वो समझ गए होंगे। बस हमारे लिए वो 2 सवा 2 कप इलेक्ट्रिक कुकर वाले चावल बहुत होते हैं, मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए। तो यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया था। पानी का रेशो अमूमन लोग कहते हैं कि 1 कप चावल के साथ 2 कप पानी डालें, लेकिन आप यकीन करें कि ये जो है ना, फिर वक्त के साथ साथ आपको तजर्बा भी आ जाता है, और चावलों की उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितना पानी लेते हैं। बाद चावल बहुत ज़्यादा पानी मांगते हैं, और बाद चावलों को इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह के चावल बना रहे हैं, तजर्बा आ जाता है वक्त के साथ साथ बनाने से। तो यहाँ पे जो है बस अब मैंने इसके ऊपर दम रखना था। चावलों के अंदर वही जो बेसिक मसाले होते हैं डेफिनेटली वही गए थे, और उसके बाद मैं धो लूँगी बर्तन। खाना बन के हो गया था तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड आ गए, तो ये जो केले पड़े हुए ना, ये फास साहब ने रखे थे यहाँ पे, खाया एक भी नहीं है। लेकर आया, कहता है इन पे तो ब्राउन स्पॉट है, मैं तो नहीं खा रहा, मुझे पूरा येलो चाहिए, जान के बहाने जो तो खाना ना होवे। एक तो बच्चों को खिलाना भी मुश्किल होता है। साथ हमने बना लिया था सलाद, और माशाल्लाह ये बेस्ट टाइम होता है जब हम सब फैमिली मिलके खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।